पैदा होने आए भाई, पैदा होने आए हैं और ये पैदा होके चले गए। काला है। धरने पे बैठ गया भाई, दो धरने एक साथ। मैं सिनेमा एक्टर हूँ। कैमरे का एंगल सही नहीं आ रहा, भूल जाते हैं। जब आप कॉकरोच को उंगली करते हो तो या तो आप उसको चप्पल से दबा सकते हो या फिर कई बार उसके पंख निकलते हैं और वो उड़ने लग जाता है। और आज का प्रोटेस्ट ये डिफाइन करेगा कि ये कॉकरोच चप्पल के नीचे आने वाला है या ये कॉकरोच पंख निकाल के उड़ने वाला है। अब सवाल ये है कि जो चीज़ एक पॉलिटिकल सटायर की तरह शुरू हुई थी वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। हमारी यही मांग है, हम कॉकरोच पार्टी को उभरने नहीं देंगे, मिसल देंगे, हम मिसल देंगे कॉकरोच को। क्या ये प्रेशर इनफ होगा एक रेजिग्नेशन दिलवाने के लिए? कि मतलब बड़ी बात है कि अगर आप इतने सारे लोगों को साथ में ले आए और आप एक नेता को मजबूर करते रिजाइन करने के लिए। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं था, बहुत बड़ा मुद्दा था। ठीक है कि भाई बच्चों ने आत्महत्याएं की थी। भाई आप देख सकते हो कि यूपी में पहला जो है पेपर लीक हुआ, किसी ने नहीं कहा आपके शिक्षा मंत्री जो हैं वो रिजाइन करें। ठीक है ना, जब 10 12 होंगे तो क्या करेंगे भाई? बच्चा आत्महत्याएं भी तो कर रहे हैं, कौन माँ चाहती है मेरा बेटा मर जाए, है ना? तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी हम मांग रहे हैं आपकी। अगर वो कर देते हैं तो फिर तो बीजेपी का इतिहास बदल जाएगा और हम इस बात से बहुत खुश होंगे कि बीजेपी ने जो बात बोली है उनमें एक न एक बात अपनी सच करी है। सिस्टम के खिलाफ नहीं आए, सिर्फ पार्टिकुलर एक बंदे के लिए आए कि धर्मेंद्र प्रधान दोषी है। इन्होंने सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। चलो सिस्टम से भी नीचे आते हैं, ऐसे माँ बाप को भी तो ढूंढो जिन्होंने 15-15 लाख रुपया देकर उस पेपर को हैक कराया या लीक कराया है। तो मेरे बेटे को दे दो, उसके लिए ईजी हो जाएगी, उसकी लाइफ ईजी हो जाएगी। लेकिन उस ईजी लाइफ के चक्कर में कितने लोग जो असली तैयारी किए वो हुए। मैं तो ये समझता हूँ कि एक जेनजे है, इन्होंने कहना है मिसगाइडेड है। असली जड़ पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनको जड़ का मूल का पता ही नहीं है। ये प्रयोगशाला की धरती है, जंतर मंतर एक प्रयोगशाला की धरती है। सभी प्रोटेस्टर्स से निवेदन है, आप सभी एक जगह बैठ जाइए। अभिजीत दीपके जी एयरपोर्ट से जंतर मंतर के लिए निकल चुके हैं। कुछ लोग अमेरिका में बैठ के उन्होंने देखा कि युवाओं को भटका के, जब उन्होंने नहीं बोला 22 तारीख को फिर पेपर हो रहा है, जाके उसकी तैयारी करो, उस तैयारी के बाद हम करेंगे, ऐसा इन्होंने कोई स्लोगन नहीं दिया। बस उठा के आ जाओ। अगर किसी बच्चे के ऊपर एक भी FIR होती है उसका करियर तो खत्म, उसका रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नहीं कि भाई आप अगर ले आना है तो ऐसे लोगों को ले आओ, ऐसे माँ बाप को ले आओ, बच्चों को बोलो नहीं घर बैठो, तुम्हारे लिए मैं अकेले जा रहा हूँ लाठी खाने या लड़ने। बट साथ साथ एक चीज़ को समझना ये भी है कि जो यहाँ पे लोग आए हैं उनका मन में क्या सोच है, वो एक्चुअली क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से। क्या प्रोटेस्ट इज़ द ओनली स्टॉप? आपको क्या लगता है आगे ये किस स्केल तक जा सकता है? क्या कांग्रेस जनता पार्टी एक पार्टी भी बन सकती है या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट? विपक्ष दिख रहा है आपको कहीं यहाँ पे? जो विपक्ष नहीं खड़ा है तो हमें पार्टी बनानी ही पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। क्योंकि भाई लोकतंत्र में सत्ता के खिलाफ पद अगर आधिकारिक रूप से कोई करता है तो विपक्ष करता है। संसद में आवाज कौन पहुंचाएगा? विपक्ष। सदन में भाई विधानसभा में आवाज कौन पहुंचाएगा? विपक्ष। बाकी मीडिया वाले तो भाई भर भर के आए हैं, मीडिया वाले बहुत भर भर के आए हैं, फुल प्लानिंग करके आए हैं कि भाई क्या क्या सवाल पूछने हैं। मस्त डिस्कशन चल रहा है। सुना ही नहीं आपने। अरे अजीब सी बात है, सीजीपी का समर्थक बोल रहा था। अभिषेक दीपक बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। किसी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया और बोले कि सीजीपी का जो मूवमेंट चालू है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे मिर्च मसाला जो भी XYZ हथियार लेके पहुंचो, तो वो थर्ड पार्टी है, उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करता। एक्चुअली इनको ये समझना चाहिए ना, मेन स्ट्रीम मीडिया के कब बनोगे तुम? मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे? ये तो छोटा मीडिया, फिर भी इनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ये बीजेपी सपोर्टर है, एक्चुअली उनको इतना तो समझना चाहिए कि ऑफिशियल स्टेटमेंट और थर्ड पार्टी स्टेटमेंट, इसमें बहुत जमीन अंतर का फर्क है। क्या बोल रहा? थर्ड पार्टी है वो? थर्ड पार्टी है। अच्छा, आप कैसे बता देंगे कि वो सीजीपी का ही है? कैसे बताइए आप? अभिजीत दीपके ने बोला कि मैं इन चीजों को तो वही बोल रहा हूँ मैं। प्रोबेबली शायद ना बोले लोग, बट ये चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और मेरे को लगता है इसमें प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। तो
इस चीज़ के लिए तो क्रेडिट दिया जाना चाहिए पुलिस को भाई। हमारी यही मांग है, हम कांग्रेस पार्टी को उभरने नहीं देंगे, मिसल देंगे, हम मिसल देंगे कांग्रेस को। कॉकरोच गटर में गंदगी फैलाता है और घर में आके गंदगी फैलाता है, इसीलिए कुचल देना चाहिए पैसे उसे। काला हिट, पैर से कुचल दो पहले को। काला हिट, गेम खत्म, ऐसा ऐसा। मुझे ये बताओ, क्या ये नोटबंदी से और लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ सरकार को? ये बताओ, जनता को क्या फायदा? ये भाई साहब ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये भर्ती का पेपर कौन कराता है? यही नहीं पता, पता ही नहीं होगा। नीट का पेपर कौन कराता है? नहीं होगा। नीट का पेपर कौन कराता है? यही देश, यही रिस्पॉन्सिबल है देश की। अरे सर रहने दो, कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है ये। मिसल देंगे। अरे सर ये कौन करता है सर? पढ़ा लिखा इतने सालों से, और हमें भी हम भी हिंदू हैं, प्रोजेक्ट हिंदू है। वो बैठ गए धरने पे, बैठ गए ये भी। राहुल राहुल कोशिश कर रहे हैं। राहुल शशांक कहाँ हो? धरने पे बैठ गए भाई, दो धरने एक साथ। हाँ वो भी धरने पे बैठ गए भाई, ये भी धरने पे, वो भी धरने पे बैठ गए। अंदर रख लो, अंदर रख लो। सबके उतर गए, सबके गमछे उतर गए भाई। क्यों किया गया है? क्यों पकड़ा गया है भाई? अंदर कहीं कुछ नारा लगाया जा रहा है? नहीं नारा मारा, हम तो कह नारे अपने मांग के रखो ना भाई। आपको नीट से परेशानी सही, आप मांग करो, लेकिन तुम और सपोर्ट कर रहे हो उन लोगों को जो देश के खिलाफ है। पुलिस की भी मजबूरी है कि भाई ये सब करना पड़ेगा, वरना दंगा भड़क सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। और ये सब कंट्रोल तो अच्छे से किया जा रहा है, ये देख के अच्छा लगा, कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे ही लगा कि भाई कुछ हो सकता है तो कंट्रोल कर लिया उसको, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अगर पेपर लीक होता है तो इसमें किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेनी पड़ेगी, बिल्कुल काम करते हो, बिल्कुल आपसे कुछ गलती होगी तो आप बोलोगे ना भाई मेरे से गलती हुई है, बिल्कुल। तो ये अकाउंटेबिलिटी तो सरकार को कम से कम लेनी चाहिए ना। सरकार उस पे मतलब गंभीरता से विचार किया, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई, उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए। 8-10 दिन के अंदर उन्होंने फिर से री पेपर करने की व्यवस्था बनाई, जिसको बुलेट प्रूफ व्यवस्था कहते हैं। शायद अब ऐसा ना हो, कहते हैं एक बार चांस भी दो ना, एक बार ऐसा आंदोलन करो कि भाई अगर आगे से ऐसा होगा, आगे अब से भविष्य से खिलवाड़ होगा तो सीधा जो है मतलब आपको बर्खास्त करने की हम बात करें। ये पहली बार नहीं हो रहा ना, जन आंदोलन मत बनाओ ना। नहीं मतलब मेरा सवाल यही है कि पहली बार नहीं हो रहा, 70 पेपर लीक हो चुके हैं अभी। हाँ, पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन हर बार माफिया पकड़े गए हैं। उसमें सरकारी तंत्र इन्वॉल्व नहीं है। माफिया को कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल करो, गवर्नमेंट करेगी। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, दोषी हम भी तो हैं। हमने ना करप्शन को अपनी सुविधा बनाई है। हम कोई काम कराने से अच्छा सोचते यार हमारे पास पैसा है हम देंगे, क्योंकि उनको पता है लूज करप्शन है, मतलब लूज डिपार्टमेंट है, हम किसी भी खरीद और बाई कर सकते। मतलब हम भी तो खरीद ही रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमें पहली सरकारों से आइडिया लगा है, हम उस एक्सपेरिमेंट पे जी रहे हैं। लेकिन हमें अपनी मानसिकता तो अब बदलने की जरूरत है ना। तो एजुकेशन तो बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, जिसमें तो बहुत गंद है हमारे देश में। अगर वर्ल्ड वाइड देखो तो हमारी एजुकेशन जीरो है ना। स्किल कोई भी नहीं दे रही हमारी एजुकेशन। अच्छा, स्किल लेने के लिए हमारे बच्चे क्या करते हैं, नीट और जेई करते हैं। वहाँ पे जाते हैं, हम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं और जेई करके इंजीनियर बनते हैं। और वो इसलिए बनते हैं कि वहाँ पे एक ऐसे इंस्टीट्यूट में, IIT या IIM में या अच्छे हॉस्पिटल्स में जाके अपनी पढ़ाई कर ले। और जो चीज़ हमें सिखाई नहीं जा रही थ्रू आउट
पूरे इंडिया में वो सीख लें। मोदी जी ने एक भाषण दिया था हाँ कि हमारे यहाँ 80% युवा बेरोजगार क्यों है। क्यों है पता है? नहीं। उन्होंने डिग्री लिया, स्किल नहीं लिया। अच्छा। आप किसी कंपनी में जाते हो ना, आपकी पढ़ाई के बेस पर आपको आप जानते क्या हो ये जानना जरूरी होता है। मतलब स्किल जरूरी है कॉलेज की डिग्री से। बच्चों की क्लास लगने शुरू हो जाती है 5:45 बजे से, और वो बच्चे इतना ज़ॉम्बी जैसे चलते हैं, ऐसे चलते चलते आते हैं। और मैंने रोक के पूछा, भाई क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं अंकल। और उनके चेहरे से बिल्कुल ये लगता है कि आज के और बच्चे हैं, ये कल मर जाएंगे। वो बच्चे पूरे 2 साल 3 साल, कभी अभी तो 6 से शुरू हो गई है उनकी पढ़ाई, वो लग जाते हैं पढ़ने के लिए कि मैं एक दिन क्रैक करूंगा नीट को, क्रैक करूंगा जेई को। नीट के पेपर क्या समझते हो आप? नीट में सब हो जाओगे। 140 करोड़ की जनता है। नीट को वही समझे जो पहले अपने आप को जज कर लो कि मैं नीट के काबिल भी हूँ कि नहीं। कई लोग तो यही नहीं समझते, अब यही है, अपने माँ बाप से पूछ के थोड़ा आंदोलन करने आए। 1 करोड़ विद्यार्थियों का पेपर लीक हो गया है। पिछले साल अपने कसमें वादे पूरे किए भाई साहब, 2024 के नीट में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं करेंगे। भाई 22 लाख लोगों को 150 करोड़ का देश, 16 लाख की आर्मी, 13 लाख की टेरिटोरियल आर्मी, यार भाई आप 22 लाख बच्चों को पेपर नहीं दिला पा रहे हो। ये गवर्नमेंट जो है बहुत सपोर्ट कर रही है बच्चों को। बच्चों के खिलाफ उसने आज तक कभी कोई भाषण नहीं दिया। युवा को अपनी शक्ति बताता है मोदी जाता है। 35% हमारी युवा है। आज बताओ कहाँ सम्मान की बात नहीं हो रही है युवा की? बोला है कि नहीं बोला है? 35% युवा हमारी शक्ति है। खेल को इतिहास बनाया, युवा के दम पे बनाया ना। आज तक बताओ कोई देश, अपना देश मेडल लाता था, पहली बार लाने लगा ना, उनको सारी सुविधाएं दिया ना, तो गलत कहाँ है? सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान को लेके इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? मैं अपने बच्चे को कुछ भी करके, कर्जा लेके कुछ भी करके पढ़ा दूं बस। और पढ़ाने के लिए कितनी, मेरे 2 बच्चे हैं भाई साहब, 7 लाख रुपए फीस देता हूँ। अब आप सोचो 7 लाख रुपए सैलरी नहीं है। 70-80% कॉर्पोरेट्स के लोगों की सैलरी नहीं है ये। 70-80% कॉर्पोरेट के लोगों, 40,000 रुपए सैलरी होगी ना तो 4,80,000 रुपए पैकेज बनता है। 40,000 एवरेज सैलरी नहीं है 80% यूथ की। तो ये कहानी है सर हमारे देश की, यही हॉस्पिटल की कहानी है सर। सेम ये 2 चीज मेरा मुद्दा है। मैं यही चाहता हूँ, मेरा इस कॉकरोच के आंदोलन से जुड़ने में सिर्फ और सिर्फ यही है बस। यहाँ एक बंदा और पैदा होने वाला है, शायद हो भी जाए या नहीं भी हो जाए, लेकिन युवा अपने कैरेक्टर को ना खराब करे, वो पढ़ाई पे ध्यान दे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आ रहे हैं, उन पे फोकस करो, उस हिसाब से तैयारी हो। मैं भी अपने बच्चे का बाप हूँ। मेरा बच्चा पढ़ा, दुबई चला गया, बेटी को अपने पढ़ाया, ग्रेजुएशन करा रहा हूँ, उसके साथ साथ स्किल भी दिलवा रहा हूँ। जापानीज की पढ़ाई कर रही है, जिस स्किल पे उसकी नौकरी के द्वार खुल जाएंगे। मेरा भविष्य में नोट कर लेना, एक पार्टी बनेगी, उसके बाद एक खत्म। कौन युवा है, कौन बेरोजगार है, वो किसी को नहीं जाना। आपका कहना ये बेसिकली ये आम आदमी पार्टी 2 है। आम आदमी पार्टी 2 है। 2 है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार में कोई लेता नहीं है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आज से इस अच्छे काम की शुरुआत हो और धर्मेंद्र प्रधान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके इस्तीफा दें। आप एक आइडियोलॉजी को मानते हैं या आप किसी दूसरी आइडियोलॉजी को मानते हैं, पर इस वक्त पे ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में शिक्षा की व्यवस्था बहुत ख़राब हालत में है और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वी एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री शुड फाइनली स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन किसी के लिए भी हो सकता है, ये क्वेश्चन सरकार के लिए हो सकता है जब वो गलतियां करें, और ये क्वेश्चन उनके लिए भी होना चाहिए कि जो एक पॉलिटिकल सटायर को एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इस पार्टी को सपोर्ट करने का डिसाइड कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये पार्टी फ्यूचर में आपसे क्या प्रोमिसेस कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बस अपनी आइडियोलॉजी को एक पार्टी से शिफ्ट करके दूसरी पार्टी पे फेंक दें। तो ऐसा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अंधभक्त सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं होते, अंधभक्त आप किसी भी पार्टी के लिए हो सकते हैं। बाकी एंड में मैं जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा कि भागने की प्रवृत्ति मत बनाओ, सवाल उठाओ। डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत ना आपको सरकार से है, डरने की ज़रूरत ना आपको दूसरी पार्टी के सपोर्टर से है। अगर कोई भी आपसे किसी भी तरह का सवाल पूछता है, उसका आंसर देने की कोशिश करो। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समझने की कोशिश करोगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा हम इंडिया को बेटर कर पाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच। आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात है, मुझे फैन नहीं बनाने भाई, मुझे भाई बनाने।
सिर्फ 10 है। ये गलत बात है ना। गलत वो डस्टबिन ही नहीं है, आप जेब में रख के थोड़ी घूमूंगा यहाँ पे, ये तो सरकार की कमी है। कोई नहीं, मैं फेंक दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं भाई। हर चीज में हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। मैंने कोई दिक्कत, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यार। पूरा वहीं है आगे डिस्ट्रिक्ट की दुकान का, वो वहाँ पे है। मैं ढूंढते आया हूँ, कहीं मिला ही कोई नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें, फेंकने में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है यार। हर बात पे हम सरकार को ब्लेम करने लग जाएंगे तो फिर हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी होगी इस देश को लेकर, राष्ट्र को लेकर?